चाइना वाकई में ना बहुत एडवांस हो चुका है। मेरे साथ आप एक बार ये क्लिप देखिए। ये क्लिप है चाइना की एक यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं और वहां पे बीच में एक रोबोट भी है जिसे भी कोरियोग्राफ किया गया था। और वो सडनली पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े स्टूडेंट को जाके हक कर लेता है। इस चीज में सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वहां पे इसको एक ग्लिच का नाम दे देते हैं। अभी तक तो इंडिया को कोसा जा रहा था, और मैं आपको बता दूं इंडिया को क्यों कोसा जा रहा था। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर एआई की समिट हुई थी भारत मंडपम के अंदर। और इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोबोट को दिखाया गया था और कहा गया था ये रोबोट उन्होंने बनाया है, जबकि ये रोबोट जो था चाइना से इंपोर्ट किया गया था। इसका नाम है यूनिटरी गो 2। तो इन्होंने बोला कि ये हमारा, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक चीज़ बन गई थी एआई समिट के अंदर। तो इस एआई इम्पैक्ट समिट को करवाया गया था इंडिया के अंदर, ताकि ये ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट कर सके। अब इसी ग्लोबल साउथ या इसी पूरे एशिया के अंदर अगर हम बात करें, तो चाइना शायद से आज के समय पे एक ऐसी लीडिंग कंट्री है जो रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग टॉप क्लास कर रहा है, मतलब कि नंबर्स टॉप क्लास कर रहा है। तो रोबोट की हम लोग इसकी बात करते हैं, तो हुआ क्या, एक रोबोट ने सडनली माल फंक्शन करना शुरू कर दिया। उसमें एक ऐसी चीजें देखी गई जो कि आप रियल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के लोगों के बीच में खड़े होकर वही चीजें आप कर रहे हो। तो वो माल फंक्शन का वैसे नाम दे दिया गया। ये घटना घटी है शांजी यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसने एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू कर दी है कि एआई को सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है क्या। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस तो सिर्फ एक ह्यूमन के अंदर देखी जाती है। ये सडनली एक रोबोट के अंदर कैसे आई, रोबोट ने कैसे इसमें इंटरेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे और भी चीज़ों की बात हो रही है। अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे बहुत बड़ी बात उठ रही है। कि अभी तक जो रोबोट की हम बात कर रहे थे, चाइना उसमें लीड कर रहा था। अब चाइना इतना आगे कंट्री से बढ़ चुका है कि यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस एक रोबोट के अंदर पाई गई है। तो चाइना और उसके रोबोट्स की अगर मैं आपको बताऊं ना, तो चाइना ने बहुत बड़ा मार्केट इसका जो है एक्सेस कर रखा है। मार्केट रिसर्च फर्म जो है ना ओमीडिया, ये ग्लोबल डिलीवरीज की अगर हम बात करें, टोटल इन वर्ल्ड में अगर हम ग्लोबल डिलीवरीज को देखें, तो लगभग 13,318 यूनिट्स जो है ना 2025 में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बिकी थी। इसमें लगभग 87% जो बिकी हुई रेंजेस है, इसमें चाइना ने बेची है ये। यानी कि चाइना की प्रोडक्शन 87% थी 13,318 में। तो अगर मैं 87% इसका निकालूं, वो हो जाएगा लगभग 11,580 कुछ समथिंग। तो इतना कुछ होगा ये 87%। इतनी ज्यादा प्रोडक्शन जो है सिर्फ चाइना की तरफ से आई है। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं कि यहाँ पे अमेरिका कहाँ पे है, क्योंकि यूएसए और चाइना एक बहुत बड़े यहाँ पे जिसे कहते हैं ना युद्ध में है, जो कि एआई का है। ठीक है, जो कि रिसोर्सेस का है, जो कि रेयर अर्थ मटेरियल्स का है। तो अभी के समय पे अगर अमेरिका को देखोगे, तो उसकी एक ही फर्म जो कि है टेस्ला, यहाँ पर अकेली ही नाम बना पाई है, क्योंकि उसने और एक और दो ने 150 यूनिट्स मुश्किल से यहाँ पे बेची थी। तो चाइना आज के समय पे लगभग 1 लाख तक के ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रहा है, जो कि वेस्ट शायद से कभी कैचअप भी ना कर पाए। चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना यूएसए को पीछे छोड़ चुका है इसमें, क्योंकि चाइना के यूनिटरी रोबोटिक्स को अगर आप अकेले को देखोगे, वो ही लगभग 5,500 5,500 ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाता है। और ये डाटा है 2025 का, तो शायद से हो सकता है अभी का बढ़ भी गया हो। हम आगे बात करेंगे कि अमेरिका की कौन कौन सी कंपनीज है, चाइना किस रैंक पे स्टैंड करता है और अमेरिका की कंपनीज कौन सी रैंक पे स्टैंड करती है। तो यूएस को तो इसने सरपास कर दिया है। और अगर आपको और इस डिटेल में देखना है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अमेरिका जो है ब्रिलियंट कंपनीज है उसकी, एआई जो कंपनीज हैं जो बनाती है रोबोट्स को और जो इन सभी चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं। पर अगर आप चाइनीज कंपनी की बात देखोगे ना, उन्होंने यूएस की सारी कंपनीज का आउटस्पेस कर दिया है अपनी स्पीड में, अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपनी एक क्रिएटिविटी में। इस टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, एक एक्सपर्ट बन चुका है। चाइनीज ह्यूमनॉइड स्टार्टअप्स ने लगभग छठी जो है ना ग्लोबल रैंक हासिल की है। वहीं पर अगर आप टेस्ला को देखोगे, सिर्फ वही एक अकेली यूएस की कंपनी है जिसने टॉप 10 के अंदर अपना नाम रजिस्टर किया है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिखाता है, जहाँ पे चाइना जो है आगे बढ़ता चले जा रहा है, शायद से जो एशिया के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी है। अमेरिका जो है डिजाइन करता है बहुत ब्यूटीफुल कार्स। देखा है ना आपने कि क्या है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कारें डिजाइन होती हैं। पर वही कार्स जो है ना, वो उस समय पे चाइना के अंदर दौड़ रही होती है। तो मतलब आज के समय पे आप ये सोच सकते हैं कि चाइना जो है ना एक एज पे है, एक एडवांटेज पे है, जहां पे वो टेक के अंदर लीड कर रहा है ना। कि जहाँ पे
टेक के अंदर वो लीड कर रहा है। अब बात आएगी कि यार चलो यूएस की बात आपने कर ली, चाइना की बात आपने कर ली, अब आपने इंडिया की बात करो। तो आप अगर इंडिया को देखोगे, इंडिया की एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर अभी भारत मंडपम में जो हुई थी, हम लोग चाहते थे कि हमारा भी एआई के अंदर नाम हो, हम भी इस रेस में पार्टिसिपेट करें और कहीं ना कहीं स्टैंड करें। पर होता क्या है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी थी जिसने एक रोबोट को शो किया और उसका नाम दिया और उसके बाद बोलते हैं ये हमने ही इन्वेंट की है, बड़े प्राइड से बोला। उसके बाद पता चलता है जब ये न्यूज वायरल हुई तो नोटिस हुई पूरे इंटरनेट पे, तो उसके बाद पता चलता है यूनिटरी गोटू रोबोट है जो कि चाइनीज रोबोट है और चाइना का यूनिटरी इसको बनाता है और ये लगभग $1600 के अंदर खरीदा गया था। तो ये सब चीजें वहां पे क्लियर हुई, ये यूरो न्यूज ने भी इसको कवर किया था आर्टिकल को। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तभी के तभी वहां से एग्जीबिशन स्टॉल को वेकेट करने, मतलब खाली करने के लिए बोल दिया गया और उसके बाद इसको बैन भी कर दिया गया था। इसके बाद बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दी गई कि ये गलती से मुंह से निकल गया था और बहुत सी अदर चीजें हुई। तो यहाँ पे इंडिया की कुछ इस तरीके की पोजीशन अभी हाल फिलहाल एआई के चक्कर में खराब भी हुई है। तो अगर हम इन टोटल एशिया कंटिनेंट की ही बात करें ना, तो इस पूरे एशिया के अंदर चाइना के रोबोट्स अभी लीड कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक जो ग्लिच देखने को मिला, या फिर हम रियल लाइफ इंसिडेंट से अगर हम इसे जोड़ दे तो हमें ये देखने को मिला है, यहाँ रोबोट्स इतने एडवांस हो चुके हैं जिन्होंने सेल्फ अवेयरनेस तक जनरेट कर ली है। क्योंकि सडनली एक पूरे डांस में जहाँ पे बच्चों को, रोबोट को, दोनों को कोरियोग्राफ करवाया गया और सिखाने के बाद सडनली वो रोबोट पीछे मुड़कर अपने खड़े स्टूडेंट को, जो कि लड़की थी, उसको टाइटली हक कर लेता है। तो ये जो हक करना था स्टूडेंट का, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे बन चुकी है, बेशक से वो एक्सीडेंट है चाहे वो कुछ भी है। तो ये सभी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में नज़र आ रही है। यहाँ पे चाइना के अगर आप रोबोट्स को देखोगे ना, वो नेशनल टेलीविजन्स पर नज़र आते हैं, वो यहाँ पे हाफ मैराथन दौड़ते हुए नज़र आते हैं, होटल्स और हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क करते हुए नज़र आते हैं। तो मतलब चाइना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडवांस बनता चले जा रहा है। चाइना के रोबोट्स जो है ना, नेशनल एआई समिट के अंदर भी दिखाए गए हैं और सारी जगह वो लीड कर रहे हैं। चाइना की रोबोटिक इंडस्ट्री का रेवेन्यू अगर आपको जानना हो तो मैं बता दूं, लगभग $35 बिलियन 2024 में था। हम 2 साल पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो अभी तो ये और ज्यादा एक्सीड हो चुका होगा, यहाँ तक कि इंडिया भी इससे इंपोर्ट कर रहा है रोबोट्स को। और आप सोच रहे होंगे कि इंडिया रोबोट्स को इंपोर्ट कर रहा है, आप ये कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो इंसिडेंट हुआ है वो इसका जीता जाता एक एग्जाम्पल है। और चाइना की जो पूरी इंडस्ट्री है ना, जो रोबोट की इंडस्ट्री है, वो 2 मिलियन यूनिट्स को भी, उसको भी एक्सीड करती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि लगभग चाइना जो है, यहाँ पे पूरी कंट्रीज का एक तरह से हम कह सकते हैं 10x जो है वो रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। और ये जो गैप है, ये अभी हमें हर एक कंट्री के बीच में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे विजन की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, करेज की कमी है, पर चाइना इन सभी में लीड कर रहा है। तो आई थिंक इंडिया को भी इस चीज़ से ये देखना चाहिए कि चाइना बहुत सी चीज़ों में लीड कर रहा है। बेशक से थोड़े ग्लिचेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर ग्लिचेस आते हैं, वो रिजॉल्व भी होते हैं। पर आजकल का समय यही है, जहाँ पे आप वॉर की बात करते हो, जहाँ पे आप रिसोर्सेज की बात करते हो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बात उठती है। एक फैक्टर टेक्नोलॉजी भी है, जिसके अंदर लीड करने वाली कंट्रीज ही आगे सरवाइव कर पाएंगी। और आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन क्यों इतनी वैलिड है। देखिए, आप सारे लोग जो बाहर जाके अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको टेक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किस कंट्री में कहाँ पे कौन सी रैंक्स चल रही है, कितना फास्ट वो ग्रो कर रहा है, और कौन कौन से रिसोर्सेज की एक्सेस किस किस कंट्रीज के पास है। तो ये थी आज की वीडियो, जो थी चाइना के रोबोट के ऊपर, जो कि वीडियो बहुत वायरल हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा कि टेक कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एआई कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।